हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्या पद्धति के बारे में, तो थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा रीजनिंग के बारे में भी देख लिया जाए। और रीजनिंग में हमारा एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, ठीक है ना। तो रक्त संबंध में आज थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो जानने लायक हैं। उसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि माता पिता हमेशा कहाँ पे होते हैं, आपसे बड़े होते हैं। तो माता पिता को ऊपर रखा जाएगा इसमें। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है। ये लड़का जो है इसका नाम, जिसका नाम क्या है, राम नाम है। तो राम के पिता की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एरो इधर बनाएंगे और एक ऐसे गोला बनाएंगे। तो अगर पिता है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। और अगर इनकी कोई पत्नी है, इनकी पत्नी है, अब पत्नी तो होंगी ही, जाहिर सी बात है कि राम के पिता की जो पत्नी होंगी तो पत्नी का जो संबंध बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, यानी निगेटिव, ठीक है। अब राम का कोई लड़का होगा, राम का कोई लड़का होगा तो पहले तो पत्नी होगी, तो प्लस पत्नी, पत्नी निगेटिव, राम लड़का है तो प्लस, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, लड़के के लिए प्लस और लड़की के लिए माइनस, यानी मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। तो अगर राम की अगर पत्नी है तो पत्नी ये है, तो पत्नी है तो यानी लड़की है, इसको हम किससे प्रदर्शित कर देंगे निगेटिव से, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर राम का कोई लड़का है तो लड़का अगर राम का है तो नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। तो लड़का है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, अगर इसकी कोई बहन है तो बहन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऑब्लिक लगा के, या, ठीक है ना, इससे हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगी बहन। अगर ये बहन है तो लड़की है, लड़की के लिए क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अगर एक भाई और है तो एक भाई और बना देंगे, यानी प्लस, ठीक है। हाँ, राम की पत्नी का कोई भाई है तो राम की पत्नी का कोई भाई है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्लिक लगा के ये भाई हो जाएगा, यानी राम की जो पत्नी है, पत्नी का जो भाई होगा हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना। चाहे अगर कोई बहन है, एक बहन भी है मान लो, तो वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर राम के पिता का कोई भाई है, ठीक है ना, तो भाई है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे, भाई है, ठीक है ना। और भाई है तो कहने का मतलब लड़का है यानी मेल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर राम की माता कौन है, ये राम की माता की कोई बहन है तो बहन के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे और एक माइनस का चिन्ह। अगर माता का कोई भाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशन भी आपको आने चाहिए, जैसे आपका जो आपके चाचा होंगे, चाचा का लड़का या लड़की जो होगी वो आपकी कजन बहन या कजन भाई होगा, यानी चचेरा भाई या चचेरी बहन होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, मामा का लड़का आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है ना। और आपके पिता का जो भाई होगा आपका चाचा लगेगा, पिता की जो बहन होगी आपकी बुआ लगेगी, आपके माता की जो बहन होगी वो मौसी लगेगी, ठीक है ना। और माता का जो भाई होगा आपका मामा लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो आपको आपके समाज में एक पहचान दी जाती है, जिससे हम पहचान करते हैं कि जो हमारा उनका संबंध है वो संबंध किसका है। अगले, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति में जो एक संबंध होता है वो एक पहचान होती है। तो हम लोग पहचान बनाने के लिए एक नामकरण करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है या तीसरे को पता चलता है कि हम दोनों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। तीसरे आदमी को पहचान पता चल जाता है कि हम दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है। तो हमारे समाज में कई प्रकार से हैं, मौसा हैं, चाचा हैं, मामी हैं, काका काकी, ये सब भाई बहन, चचेरी बहन चचेरा भाई, ठीक है ना, फुफेरी बहन फुफेरा भाई, ठीक है ना, ये सब चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलता है कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है। सवालों को हल करने के लिए थोड़ा सा ये हमारा एक क्या नाम है, ग्राफ तैयार होता है।
इस ग्राफ के जरिए हम लोग ब्लड रिलेशन का सवाल हल करते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर मान लो कोई लड़का है राम, तो राम के पिता होंगे कहां, ऊपर होंगे, और पिता है यानी लड़के हैं तो क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से। इससे हमें पहचान मिल जाती है। प्लस माइनस लगाने से यह होता है कि अगर प्लस जहां पे लगा हुआ है तो लड़का होगा, और माइनस जहां पे लगा है वो क्या होगी, लड़की होगी। ठीक है ना, इसीलिए हम प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। तो राम के पिता प्लस, ठीक है ना। अब पिता की जो पिता होंगे तो उनकी पत्नी होंगी, तो पत्नी का संबंध किससे हम बनाएंगे, प्लस से। ठीक है ना, और ये पत्नी है तो निगेटिव। अगर राम की माता की कोई बहन है तो ऑब्लिक लगा के बहन बनाएंगे, और बहन है तो लड़की है तो यानी माइनस लगेगा। और एक भाई भी है, अगर राम की माता का अगर एक भाई है तो ऑब्लिक लगा के एक भाई बनाएंगे गोला वाला, और उसके बाद भाई है यानी लड़का है तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं इधर। अगर राम के पिता का कोई भाई है तो ऑब्लिक लगा के भाई बनाएंगे। ठीक है ना, एक बहन है मान लो, ठीक है ना, एक बहन है तो बहन क्या होगी, निगेटिव। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित करेंगे, निगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। अब नीचे आते हैं, अगर राम का कोई लड़का है तो क्या आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि राम का लड़का है ना, राम खुद पिता है यानी ऊपर रहेगा। पिता सर्वोच्च होते हैं ना, जो घर में पिता होते हैं बच्चों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे पिता होंगे तो मेरे पिता मेरे से बड़े होंगे, यानी उनको उनके जो उपाधि होगी ऊंची होगी ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा समझने के लिए ऊंचा रखते हैं। ठीक है ना, तो अब ये राम जो है पिता है, किसका पिता है, इसका। तो लड़का है, ये लड़का है तो लड़का से किस लड़के को किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से। और अगर राम की कोई लड़की है तो यानी इसके लड़के की बहन होगी। ठीक है ना, तो ऑब्लिक लगा के एक बहन बनाएंगे, और बहन यानी लड़की तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, निगेटिव से प्रदर्शित करेंगे। एक और भाई है मान लो तो फिर से ऑब्लिक लगाएंगे, एक और भाई बनाएंगे, और भाई है चूंकि लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो जरा इसमें रिलेशन ढूंढते हैं कि रिलेशन क्या क्या है। अगर माता, राम की माता क्या है, ये है, ये माता है ना, राम की माता कौन है, ये। अगर राम की माता ये है तो इस माता की जो बहन है ये है, तो जो बहन का ये जो बहन होगी माता की, राम के माता की जो बहन होगी, इस राम की माता की बहन का जो राम से संबंध होगा क्या होगा, किसका संबंध होगा, मौसी का। किसका संबंध होगा, मौसी का। ठीक है, अगर माता का कोई भाई है, माता का अगर कोई भाई है तो वो क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है ना, ये क्या लगेगा, मामा लगेगा। एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो ये ऑब्लिक का जो संबंध बनाएंगे, हमेशा ये भाई और बहन का ही संबंध बनेगा। किसका संबंध बनेगा, भाई और बहन का ही। और पति पत्नी का जो संबंध बनाएंगे तो बीच में प्लस लगाकर बनाएंगे। ये बात जरा आप खुद याद रखिएगा आप लोग, ताकि बाद में आगे चल के काम आने वाला है ये। तो ये जो लगेगा क्या लगेगा, राम का मामा लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका नामकरण कर देते तो और अच्छा लगेगा नहीं। अगर मान लो इसका नाम है आपका श्याम, ठीक है ना, इसकी मौसी का जो नाम है मान लीजिए आप लोग रख दीजिए राधा। ठीक है, और इसके पिता का नाम रख दीजिए संजय। ठीक है, और पिता के भाई का नाम रख दीजिए मुकेश। ठीक है ना, एक बहन है पिता की, उसका नाम रख दीजिए, उसका नाम रख देते हैं संदीपा। ठीक है, राम तो राम ही है, राम की जो पत्नी है इसका नाम रख देते हैं अंजलि। ठीक है, अब राम की पत्नी का एक भाई है, इसका नाम रख देते हैं रमेश। ठीक है, पत्नी की एक बहन भी है, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रखे, किरण रख देते हैं। ठीक है ना, किरण रख देते हैं। अब नाम से क्या होगा, आपको रिलेशन पहचानने में जो होगा ये समझ में आएगा कि कैसे रिलेशन पहचाना जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे, राम के जो पिता हैं वो कौन है, संजय। क्या नाम है, राम के पिता का नाम है संजय। क्या है, संजय। राम के पिता का नाम क्या है, संजय।
एक चीज जरा याद रखिए, अगर राम के पिता संजय हैं तो राम के पिता संजय यानी संजय की पत्नी कौन है? संजय की पत्नी का नाम अभी नहीं लिखा गया है। संजय की पत्नी का नाम अगर मान लीजिए आप लोग ले रहे हो, संजय की पत्नी का नाम अगर मान लो ले रहे हैं मीरा, ठीक है ना, मीरा। संजय की पत्नी का नाम क्या है? मीरा। यानी राम के अगर माता की बात की जाए तो कौन होगी? मीरा होगी। राम की मौसी कौन होगी? राधा होगी। राम का जो मामा होगा श्याम होगा, ठीक है ना। राम का मामा कौन होगा? श्याम होगा। क्यों? क्योंकि मीरा की जो बहन है एक राधा है और एक भाई जो है कौन है? श्याम है, ठीक है ना। तो और मीरा क्या है? राम की माता है। मीरा क्या है? राम की माता है। यानी अगर कहा जाए राम की माता की अगर बात की जाए तो कौन है? मीरा। क्या है? मीरा, ठीक है ना। राम की माता का क्या नाम है? मीरा। अब इधर चलते हैं, पिता से रिलेशन जो बन रहा है, पिता के जो संबंधी है उससे रिलेशन क्या बनता है उसको जरा देखते हैं। अगर राम के पिता यानी संजय का कोई भाई है, ठीक है ना, तो भाई कौन है? मुकेश, ठीक है ना। तो मुकेश का संबंध राम से क्या है? चाचा का। यानी मुकेश राम का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। और राम का जो चाचा होगा कौन होगा? मुकेश होगा, ठीक है ना। अब इसी संजय की एक बहन भी है जिसका नाम है संदीपा, ठीक है ना। क्या नाम है? संदीपा। अब बात यह की जाए कि संदीपा का जो संबंध होगा राम से किस प्रकार से होगा, तो पिता की जो बहन होती है पुत्र की बुआ लगती है। यानी जो संदीपा होगी वो राम की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। क्या लगेगी? राम की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। अब पूछा जाए कि राम की बुआ कौन है, तो राम की बुआ कौन है? संदीपा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें जो ऊपर लिखी गई है समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब राम की पत्नी है, राम की पत्नी का नाम क्या है? अंजलि। राम की पत्नी कौन है? अंजलि। अच्छा, राम की पत्नी है अंजलि और अंजलि का एक भाई है जिसका नाम है रमेश। यानी रमेश जो राम का लगेगा क्या लगेगा? साला। यानी रमेश का जो संबंध है राम से वो किसका संबंध है? साले का। और रमेश का क्या लगेगा? जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा लगेगा। और इसी अंजलि की एक बहन है जिसका नाम है किरण। अब किरण क्या लगेगी? राम की साली लगेगी। क्या लगेगी? साली लगेगी, ठीक है ना। और राम क्या लगेगा? किरण का भी क्या लगेगा? साला लगेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब मुझे उम्मीद है कि ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी। नीचे चलते हैं। नीचे जो है राम का एक लड़का है, दो लड़के हैं यहाँ पे, दो लड़के हैं। जैसे सॉरी ये गलत हो गया आपका, ये लड़का है तो यहाँ पे रख देते हैं विनेश, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस है, लड़का है, ये आपका क्या होगा? विनेश, ठीक है। तो राम का एक लड़का है जिसका नाम क्या है? राहुल। और राहुल की जो बहन है क्या नाम है? मेनका। ये जो आबलिक का जो संबंध होता है वो क्या होता है? बहन और भाई का संबंध होता है। यानी राम की एक लड़की है जिसका नाम है क्या? मेनका। तो आपसे ये पूछा जाए कि मेनका के जो पिता है उनका नाम क्या है, तो मेनका के पिता कौन है? राम। कौन है? मेनका के पिता कौन है? राम। और एक भाई और है इनका जिसका नाम है क्या? विनेश। और विनेश की बात की जाए, अगर ये पूछा जाए कि विनेश के पिता का नाम क्या है, तो विनेश के पिता का नाम क्या है? राम। क्या नाम है? विनेश के पिता का नाम क्या है? राम है, ठीक है ना। और राहुल के पिता की अगर बात की जाए तो कौन है? राम है। दूसरी बात, ये बातें जो होंगी ये समझ में आपको आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि अब ये बातें जो हैं वो समझ में आपको आई होंगी। अब एक बात अगर की जाए कि विनेश के दादाजी का क्या नाम है। अब दादाजी किसको कहते हैं? पिता के पिता को हम लोग दादा कहते हैं, और पिता के पिता की पत्नी को हम लोग क्या कहते हैं? दादी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? पिता के पिता को हम लोग क्या कहते हैं? दादा। और पिता के पिता की पत्नी को क्या कहते हैं? दादी। यानी कहने का मतलब, अगर मैं पूछूं कि विनेश के दादाजी कौन है, तो पहले तो विनेश के पिताजी पता कीजिए कि पिताजी कौन है? राम। तो राम के पिता ही ना इसके दादाजी लगेंगे। तो राम के पिता कौन है? संजय। यानी विनेश के जो दादाजी होंगे कौन होंगे? संजय होंगे। दूसरी बात, अगर विनेश का यह पता किया जाए कि विनेश की दादी जी कौन है, तो विनेश की दादी जी कौन होंगी? संजय की पत्नी होंगी ना, क्योंकि संजय क्या है? विनेश के दादाजी हैं। तो संजय की पत्नी का नाम क्या है? मीरा। यानी विनेश की
विनेश की दादी का जो नाम होगा वो क्या होगा, मीरा होगा। ठीक है ना। वही चीज यहां पे भी अगर मेनका का संबंध पूछा जाए कि मेनका जो होगी, मेनका का जो दादाजी होंगे वो संजय होंगे, और मेनका की जो दादी जी होंगी वो कौन होंगी, मीरा होंगी। ठीक है ना। और राहुल की अगर बात की जाए तो राहुल के दादाजी कौन होंगे, संजय होंगे, और राहुल की दादी जी कौन होंगी, मीरा होंगी। ठीक है। दूसरी बात, राहुल के अगर मामा की बात की जाए तो राहुल का जो मामा होगा वो होगा रमेश। ठीक है ना। क्योंकि राहुल की जो माता है वो अंजलि है। राहुल की माता कौन है, अंजलि है। राहुल की माता का नाम अंजलि, और अंजलि का जो भाई है, अंजलि यही है ना, अंजलि, अंजलि का भाई कौन है, भाई रमेश, और एक बहन है जिसका नाम है किरण। ठीक है ना। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मेनका की जो माता है, माता कौन है, अंजलि, क्योंकि अंजलि राम की पत्नी है, और राम जो है अंजलि मेनका के क्या है, पिता है। तो मेनका के पिता राम, और मेनका की जो मम्मी है यानी माता जी हैं वो कौन है, अंजलि। और मेनका के मामा की बात अगर की जाए तो मेनका के मामा कौन होंगे, रमेश होंगे, और मेनका की मौसी की अगर बात की जाए तो मेनका की मौसी कौन होगी, किरण। ठीक है ना। और बात ये है कि ये मेनका और विनेश और राहुल ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, और इन तीनों के मामा की अगर बात की जाए तो रमेश, और इन तीनों के मौसी की बात की जाए तो किरण, और इन तीनों के माता की बात अगर की जाए तो अंजलि। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और इस रिलेशन से भी हटके बहुत सारे रिलेशन हैं। ठीक है ना। तो उनको भी हम एक सवाल जब लगाएंगे हम लोग, तो सवाल के साथ साथ हम लोग नियम जो है ऐसे फॉलो करते रहेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा आप लोग जान जाएं कि माता को कहाँ रखेंगे, पिता का संबंध कैसे बनाएंगे, माता पिता का संबंध कैसे बनाएंगे, पति पत्नी का संबंध कैसे बनाएंगे, भाई बहन का संबंध कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। मामा मामी का संबंध कैसे बनाएंगे, ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है। तो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग अब सवाल को हल करेंगे, और इसी पैराग्राफ के तरीके से हम लोग हर एक सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। जहां पे ये पैराग्राफ फॉलो होगा आपका, और हम लोग हर एक सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी सवाल लगाए जाएं इसकी सहायता से हम लोग उस सवाल को हल कर पाएं। ठीक है ना। धन्यवाद।